नमस्कार दोस्तों, 30 अक्टूबर 2021 और आप सभी का मेरे चैनल की एक और वीडियो में स्वागत है। मेरी तरफ से आपको और आपकी फैमिली को वेरी हैप्पी दिवाली। इस वीडियो में मैं 4 ऐसे स्टॉक्स की बात करने वाला हूं जो आप दिवाली के अवसर पे अपने पास बाय करके रख सकते हैं। इन चारों स्टॉक्स में मेरा कोई भी हफ्ते भर या महीने भर का व्यू नहीं है। ये स्टॉक्स आप अपने लिए साल डेढ़ साल के लिए बाय करके रख सकते हैं। पिछले हफ्ते मैंने आपसे सीएट टायर की बात की थी और मैंने कहा था कि 1370 के ऊपर स्टॉक में बाइंग की जा सकती है। मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है उसने 63 का हाई लगाया था और वहां से वो स्टॉक रिटर्न आ गया था। तो हमारा ट्रेड एक्टिव हुआ नहीं क्योंकि वो 1370 के ऊपर गया नहीं। इससे पहले मैं आज की वीडियो पे आगे बढ़ूं, अगर आपको मेरे चैनल से किसी भी तरह का फायदा मिलता है या फिर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सुझाव मुझे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। तो चलते हैं आज के पहले स्टॉक की तरफ। आज का पहला स्टॉक है फेडरल बैंक। ये आपके सामने फेडरल बैंक का वीकली चार्ट आ रहा है। पिछले 2-3 हफ्तों में फेडरल बैंक ने बहुत अच्छा रनअप दिया था। 85 से 108 के आसपास ट्रेड कर रहा था। थोड़ी सी बाइंग स्टॉक में मैंने भी की थी और इस हफ्ते स्टॉक में थोड़ी सी करेक्शन आई है। इससे पहले मैं आपको स्टॉक के डेली चार्ट पे ले चलता हूँ। तो मार्च के पहले हफ्ते में स्टॉक ने थोड़ी सी करेक्शन अपनी शुरू करी थी और ये करेक्शन 7 से 8 महीने तक चली थी। स्टॉक ये करेक्शन यहाँ पे इस जगह पे कहीं ना कहीं खत्म हुई थी। 89 90 के आसपास ये करेक्शन खत्म हुई थी। अभी स्टॉक 97 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक ऑल पहले से 6-7 महीने की करेक्शन देख चुका है। अब मैं आपको इसके वीकली चार्ट पे ले चलता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन की बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा था। हमेशा इसी ट्रेंड लाइन की यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है। तो यहाँ पे पहली बार रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे दूसरी बार रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे तीसरी बार रेजिस्टेंस लिया। मैंने एक ब्रेकआउट की वीडियो में आपको बताया था कि अगर एक स्टॉक एक इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास जाके कंसोलिडेट करे या फिर यहाँ पे थोड़ा समय रुक जाए, एक, एक कोई भी स्टॉक किसी इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास ब्रेकआउट करने से पहले कुछ समय वहां पर रुक जाए और फिर ब्रेकआउट करे तो वो बहुत आइडियल ट्रेड बनता है। फेडरल बैंक के वीकली चार्ट पे भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आया। तो फेडरल बैंक ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने से पहले यहाँ पे कई हफ्ते तक कंसोलिडेट किया। यहाँ पे एक स्टॉक इसी दायरे में ट्रेड करता रहा काफी हफ्ते और 3 हफ्ते पहले स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। तो स्टॉक अब इतने समय बाद एक ब्रेकआउट दे रहा है और यहाँ पे काफी समय तक ये ऑलरेडी होल्ड कर चुका है अपने आप को। तो स्टॉक में हमें काफी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अब ये 97 पे ट्रेड कर रहा है। तो ये अपने लाइफ टाइम हाइज जो है 128 के आसपास वहां तक बहुत आराम से जा सकता है। और इसमें वॉल्यूम अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम का बहुत अच्छा बिल्डअप है नीचे से ही। अगर ये स्टॉक यहाँ से वन वे चल जाता, यहाँ से अगर ये स्टॉक वन वे जाके इसको ब्रेक करता, मैं स्टॉक को कभी बाय नहीं करता। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से इसने होल्ड किया है इतने समय तक, इतने महीनों तक इसने जब होल्ड किया और फिर ब्रेक किया है, तो ये वन ऑफ माय फेवरेट सेटअप्स है और ये बहुत अच्छा काम करता है। तो पहला टारगेट आपको देखने को मिल सकता है 128 रुपए का। और 128 के ऊपर अगर ये काम करना स्टार्ट करता है, वहां पे सस्टेन करता है, तो दूसरा टारगेट यहाँ पे बन सकता है 185 रुपीज का। तो यहाँ से लगभग डबल हो सकता है ये स्टॉक फेडरल बैंक। अब चलते हैं आज के दूसरे स्टॉक की तरफ। तो आज का दूसरा स्टॉक है डीएलएफ। ये आपके सामने डीएलएफ का वीकली चार्ट आ रहा है। मैंने जुलाई के दूसरे हफ्ते में एक रियल एस्टेट सेक्टर पे एक वीडियो बना के डाला था। वहां पे मैंने कहा था कि रियल एस्टेट में एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है और उसी वीडियो में मैंने इंडिया बुल रियल एस्टेट की भी बात आपसे की थी। तो रियल एस्टेट की साइकिल कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ चलनी स्टार्ट हो चुकी है। रियल एस्टेट सेक्टर जो पिछले काफी सालों से कंसोलिडेट कर रहा था, एक ही जगह पे ट्रेड कर रहा था, उसमें कुछ खास काम नहीं हो रहा था, लेकिन अब रियल एस्टेट में अच्छी खासी तेजी नजर आती हुई दिखाई दे रही है और ये चीज आपको ग्राउंड पे भी होती हुई नजर आ रही होगी। प्रॉपर्टी के प्राइस में अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है और वही हमें स्टॉक प्राइस में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। सितंबर के महीने में सारे रियल एस्टेट स्टॉक में काफी अच्छी तेजी रही थी, डीएलएफ में भी रही थी। अभी करीब 398 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो देखिए, पहला पहला रीजन जो मुझे स्टॉक पसंद है कि रियल एस्टेट की साइकिल में थोड़ी बहुत तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है और उसके रियल एस्टेट का लीडर है डीएलएफ। तो स्टॉक को काफी अच्छा बेनिफिट हमें होता हुआ नजर आ सकता है। दूसरी चीज, इसके काफी काफी नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। इसका जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, इसका एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है गार्डन सिटी के नाम का, और एक दूसरा प्रोजेक्ट भी आने वाला है इसका नया इंडिपेंडेंट फ्लोर्स के नाम का। तो एक कंपनी काफी अच्छे से स्केल कर रही है।
और इसका में आने वाले समय में काफी अच्छा इसके स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्शन होता हुआ नजर आएगा। तीसरी चीज जो मुझे इस कंपनी के बारे में पसंद है वो एक फंडामेंटल रीजन है। ये मैं screener.com की वेबसाइट पे आ चुका हूँ और इसकी बैलेंस शीट में मैं आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझा पाऊंगा। ये आपके सामने डीएलएफ की पिछले 11 साल की बैलेंस शीट आ रही है। और अगर आप यहाँ पे बोरोविंग्स पे नजर डालेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी का डेट सिग्निफिकेंटली कम हो रहा है। एक समय पे यहाँ पे 25,000 करोड़ का भी डेट था, लेकिन अभी धीरे धीरे कम हो रहा है और यहाँ पे करीब 5,700 करोड़ का डेट सिर्फ बचा है। तो ये कंपनी अपना कर्जा काफी तेजी से कम कर रही है और ये चीज मुझे बहुत पसंद आई डीएलएफ के बारे में। तो देखिए यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस मुझे नजर आता है जो इसका पहला टारगेट बन सकता है, वो है यहाँ पे 580 के आसपास का, 580 का पहला हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। उसके बाद एक हर्डल मुझे और समझ आता है, यहाँ पे एक बार मैं लाइन बना देता हूँ। 580 के आसपास का पहला टारगेट मुझे नजर आता है और दूसरा टारगेट मुझे नजर आता है 750 के आसपास। तो एक बहुत अच्छा अपसाइड मुझे डीएलएफ में दिखता है और रियल एस्टेट स्टॉक्स में एक काफी अच्छी तेजी बनी हुई है। अब चलते हैं मेरे तीसरे स्टॉक की तरफ जो है जिसका नाम है पेट्रोनेट एलएनजी। मैं आपके सामने पेट्रोनेट एलएनजी का वीकली चार्ट आ रहा है। देखिए जिस तरीके से मैं काम करता हूँ, ये आपने पिछले कई हफ्तों में, पिछले कई महीनों में आपने ये देख ही लिया होगा कि मैं करेक्शन ढूंढने की कोशिश करता हूँ और उसी पे मैं काम करता हूँ। तो देखिए ये स्टॉक, ये वीकली चार्ट है आपके सामने और ये स्टॉक पिछले 2017 से, साल 2017 से अपनी करेक्शन शुरू कर रहा था। इसने यहाँ पे जाके अपने हाई को काटा, जो प्रीवियस हाई था इसका 276 के आसपास का, इसने अपना प्रीवियस हाई काटा लेकिन वहां पर रुका नहीं और फिर से नीचे आ गया। तो ये लगभग अपनी पूरी करेक्शन खत्म कर चुका है। ये किस दिन चलेगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये स्टॉक यहाँ पे करीब अपना बॉटम बना के ऊपर की तरफ आपको जाता हुआ नजर आ सकता है। अभी स्टॉक चल रहा है 230 रुपए के आसपास का। तो स्टॉक आपको जैसे ही यहाँ से निकलता है, अगर मैं ये इसके ऊपर अगर 243 के ऊपर ये निकलता है, आपको निकलता हुआ दिखाई देता है 243 के ऊपर, तो आपको 300 रुपए तक तो बहुत आसानी से जाता हुआ नजर आएगा पेट्रोनेट एलएनजी। और उसके बाद ये आपको 380 के आसपास तक जाता हुआ दिख सकता है। 380 दूसरा टारगेट है। तो ये स्टॉक मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी करेक्शन ये ऑलरेडी देख चुका है और अब ये इससे ज्यादा यहाँ पे हो सकता है 1 महीने के लिए और रुक जाए या 2 महीने के लिए और रुक जाए, लेकिन ये स्टॉक यहाँ पे 1 साल के लिए और नहीं रुक सकता। ये यहाँ से कहीं ना कहीं अपना बॉटम बना के ऊपर की तरफ चलना शुरू कर सकता है पेट्रोनेट एलएनजी। तो यहाँ पे अभी 230 के आसपास है। 300 का पहला टारगेट और 380 का दूसरा टारगेट हमारा पेट्रोनेट एलएनजी में रह सकता है। और जो आखिरी स्टॉक है इस वीडियो का, वो मुझे बेहद पसंद है। एक लार्ज कैप कंपनी है मारुति सुजुकी। ये भी आपके सामने मारुति सुजुकी का वीकली चार्ट आ रहा है। ये भी आपके सामने मारुति सुजुकी का वीकली चार्ट आ रहा है। देखिए सेम रीजन जो मैंने पेट्रोनेट एलएनजी में आपको दिया, सेम रीजन मारुति सुजुकी सुजुकी का भी है। इसने भी अपना कहीं ना कहीं टॉप लगाया था 9,996 रुपए का इसने टॉप लगाया था दिसंबर 2017 के एंड में। और यहाँ से लगभग पूरी करेक्शन खत्म कर चुका है। देखिए आज 30 अक्टूबर है और ये 2 दिन पुरानी बात है। मैंने एक बहुत बड़े ब्रोकरेज हाउस का एक आर्टिकल पढ़ा था, वहां पे उन्होंने मारुति पे एक सेल कॉल दी थी। उन्होंने कहा था कि साल भर में मारुति 5,500 तक आ सकता है। लेकिन देखिए हो कुछ भी सकता है, लेकिन मुझे जहां तक समझ आ रहा है कि यहाँ पे अपनी करेक्शन खत्म करके ऊपर की तरफ जा सकता है। ऑटो वाली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि 7,800 के ऊपर ये निकले। 7,850 आप मान लीजिए, 7,850 के ऊपर अगर आपको जाता हुआ नजर आता है तो ये बहुत तेजी से ऊपर जा सकता है। और पिछले इसी महीने में अक्टूबर में ऑटो सेक्टर में बहुत अच्छी तेजी आती हुई नजर आई। लेकिन मेरी बात का यकीन मानिए, मारुति में अभी तेजी शुरू भी नहीं हुई है सही ढंग से। मारुति में अभी तेजी शुरू भी नहीं, अभी 7,480 के आसपास से ट्रेड कर रहा है। एक ट्रेंड लाइन में यहां से खींच देता हूं। तो जैसे ही आपको 7,850 के ऊपर जाता हुआ नजर आए, ये यहां से 15,000 तक भी जा सकता है। और ये बात मैं आपको, मुझे बिलीव है अपनी एनालिसिस पे, इसलिए मैं आपके साथ कह पा रहा हूं। अगर ये नीचे आता है तो
देखिए मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम, मैं यहाँ पे एग्जिट जरूर करूंगा, लेकिन 7850 के ऊपर ये यहाँ पे आपको 15,000 रुपए का लेवल भी दिखा सकता है, क्योंकि ये इतनी बड़ी करेक्शन यहाँ पे ऑलरेडी देख चुका है। अब ये यहीं पे कहीं ना कहीं इसका बॉटम बन के ये ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर सकता है। तो आप मारुति पे भी जरूर नजर रखिएगा। डिस्क्लेमर के तौर पे ये स्टॉक मैं होल्ड करता हूँ, और आप मारुति को अपनी स्टडी लिस्ट में जरूर लगा के रख सकते हैं। तो ये थी मेरे 4 स्टॉक्स दिवाली के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और आप कई सारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पे काफी जगह होंगे, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।